हाय स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 15। टॉपिक एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आर अंकित शर्मा सर। तो हाय स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था सुपर नोड एनालिसिस और उस पर न्यूमेरिकल कराए थे मैंने। तो आप लोगों को सुपर नोड एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सही है। और उसमें जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो भी आप लोगों ने किया होगा। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा एसएससी जेई से रिलेटेड क्वेश्चन, सही है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सही है। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो हाय स्टूडेंट, अब मैं स्टार्ट करता हूँ एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इसमें पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। तो आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। एसएससी जेई 2018 में आया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे आप लगा देंगे आंसर 2, क्या हो जाएगा, कूलॉम। क्लियर हो गया, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन हेनरी बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। हिंदी में कह सकते हैं कि टर्मिनल ए और बी के बीच तुल्य प्रेरकत बताइए हिंदी में, सही है। तो सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। जैसे रेजिस्टेंस में होता है सीरीज पैरेलल, वैसे ही इंडक्टेंस में होता है, वैसे ही कैपेसिटेंस में होता है। कि कैसे पता करेंगे कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, या दो प्रेरकत या इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ऐसे ही कैपेसिटेंस में होता है प्रोसेस, सही है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें ये बताओ, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगी, इसमें आई वन हो जाएगी, इसमें आई टू हो जाएगी, सही है। अब ये बताओ आई वन हो रही है इन तीनों इंडक्टेंस में, 3 इंडक्टेंस लगे हैं 1 हेनरी के, तो इनमें करंट इक्वली फ्लो हो रही है। तो ये तीनों किस में हो गए, जब करंट सेम होती है तो ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अब इसमें भी तीनों इंडक्टेंस में करंट इक्वली फ्लो हो रही है, तो ये किस में हो गए, सीरीज में। अब ये बताओ सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है, एल इक्विवेलेंट। अगर 3 इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, सही है। तो तीनों की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हेनरी। 3 हेनरी आ गया ऊपर वाले का, नीचे वाले 2 लगे हुए हैं तो एल इक्विवेलेंट नीचे वाले का कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हेनरी। तो कितना आ गया, ऊपर वाले सीरीज में कनेक्टेड है, नीचे वाले भी सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो 3 हेनरी ऊपर वाले का आ गया, नीचे वाले का 2 हेनरी। अब देखते हैं, ये बताओ इसका कितना आया था, यहाँ एक इंडक्टेंस लग जाएगा ऐसे करके, कितने हेनरी का, 3 हेनरी का, यहाँ 2 हेनरी का, सही है, 2 हेनरी आ गया। अब ये बताओ इन दोनों में, इन दोनों ब्रांचों में करंट डिफरेंट है। जब करंट डिफरेंट है तो दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में हो गए तो एल इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना होता है, रेजिस्टेंस की तरह सेम फार्मूले होते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों के एडिशन से डिवाइड, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.2, 1.2 आएगा, सही है, 1.2 हेनरी, सही है। अब एक इस वाले पूरे सर्किट को जो पैरेलल में बना है, इसमें एक इक्विवेलेंट आ गया एल इक्वल टू 1.2 हेनरी, सही है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस इधर लगा देंगे, वो इधर लगा दो ऐसे करके, यहाँ लगाना है ऐसे करके, यहाँ लगा दिया 1.2। अभी बताओ इसमें करंट जाएगी पूरी ऐसे करके फ्लो हो जाएगी, इसका इक्विवेलेंट बना है। अभी बताओ तीनों किस में आ गई है, 1.2, तो एल इक्विवेलेंट तीनों किस में आ गए, 1.2 और 1 और 1 किस में आ गए, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में सीधे ऐड हो जाता है, 1 प्लस 1.2 प्लस 1 कितना आ गया 3.2 हेनरी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3, सही है, 3.2 हेनरी। तो आई होप आप लोगों की प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, सही है। तो ऐसे ही
सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटेंस हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड बिटवीन द टर्मिनल ए एंड वी इन द सर्किट गिवन बिलो। टर्मिनल ए और वी के बीच हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट तुल्य संधारिता, सही है, माइक्रोफैरड में। तो क्या करेंगे, अब सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए, पहचान लेते होगे कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। मुझे इतना बताना नहीं है कि करंट डिवीजन करके मैं बताऊँ आप लोगों को ये सीरीज में है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब सही है। तो अब मैं सीधे डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ। ये बताओ यहाँ क्या करेंगे, ये 20 माइक्रोफेरेड का, ये 20 माइक्रोफेरेड का सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का। तो इसका मैंने बताया था, जब दो कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। और ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो सेम मैग्नीट्यूड की फार्मूला क्या होता है, सी वाई एन कर देते हैं, तो सी वाई एन कर देते हैं। सी कितना है 20 और एन कितना है 2, कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10 माइक्रोफेरेड आ गया, 10 माइक्रोफेरेड आ गया, यहाँ लिख लिया हमने 10 माइक्रोफेरेड। अब ये बताओ, ये 10 माइक्रोफेरेड ये 10 माइक्रोफेरेड किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। फिर फार्मूला यही लगा दो, सी बाई एन, सी बाई एन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बाई कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड, सही है। ये फार्मूला मैंने इसलिए यूज़ किया, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, वरना तुम 1/C1 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो तीनों का ऐड करोगे, फिर एलसीएम लोगे, तो बहुत कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ जाती है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई। तो कितना आ गया 5 माइक्रोफेरेड आ गया, 5 माइक्रोफेरेड आ गया। तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ एक लग जाएगा बस, यहाँ कितना लग जाएगा स्टूडेंट, यहाँ लग जाएगा एक, कितना 5 माइक्रोफेरेड का, 5 माइक्रोफेरेड का एक लग जाएगा। अब ये बताओ 30 और 20 माइक्रोफेरेड किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट, सेम मैग्नीट्यूड नहीं है तो सी इक्विवेलेंट का सीधे फार्मूला लगाएंगे, 30 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इससे काटो ये, इससे ये काट लो और पूरे से ये काट दो, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, 12 माइक्रोफेरेड। ये कितना आ गया, अब यहाँ पर लग जाएगा एक माइक्रोफेरेड, एक कैपेसिटेंस लग जाएगा 12 माइक्रोफेरेड का। अब ये बताओ 12 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 17 माइक्रोफेरेड, 17 माइक्रोफेरेड हो गया। अब 17 माइक्रोफेरेड आ गया, तो इसका सर्किट कैसे बनेगा, अब सर्किट ऐसे बनेगा, एक कैपेसिटेंस आपका, एक कैपेसिटेंस यहाँ, एक कैपेसिटेंस यहाँ, एक कैपेसिटेंस यहाँ, तो ये 17 माइक्रोफेरेड, सारे 17 माइक्रोफेरेड के हैं, 17 माइक्रोफेरेड। ये क्या है बी, ये क्या है ए। तो ये वाला पूरा सर्किट हमने जब सॉल्व किया तो 17 माइक्रोफेरेड का आया था, नहीं आया था अभी। तो अब ये बताओ, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तीनों तीनों कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज में कनेक्टेड है, सेम मैग्नीट्यूड के, मैंने फार्मूला क्या बताया था, सेम मैग्नीट्यूड, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, या सी ए बी के बीच है ना, अब ए और टर्मिनल ए और बी के बीच हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है। सी ए बी कितना हो जाएगा, 3 कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, तो सी बाई एन हो जाता है फार्मूला। तो सी की वैल्यू कितनी है 17 और एन की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 5.66 समथिंग आएगा माइक्रोफेरेड में। तो 5.6 समथिंग 5.66 माइक्रोफेरेड आएगा, ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए हमें, ऑप्शन दिए ऑप्शन 4.56, 5.67, और तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। ये एसएससी जेई 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन अननोन वोल्टेज वी इन वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड वी इन द सर्किट गिवन बिलो। टर्मिनल ए और ए एंड वी के बीच हमें वोल्टेज बताना है, सही है। या क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे गाइस, जिन्होंने मेरा करंट डिवीज़न और वोल्टेज डिवीज़न नहीं पढ़ा है वो जाके करंट डिवीज़न वोल्टेज डिवीज़न का लेक्चर देखें, जिससे उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये 2018 में एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, सही है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये बताओ यहाँ से करंट कितनी आ रही है, ये करंट कितनी आ रही है, 6 एम्पियर की करंट आ रही है, 6 एम्पियर की करंट आ रही है। अगर इसमें हमने I2 करंट मान ली, I2 हो जाएगी, करंट डिवाइड हो जाएगी यहाँ से, यहाँ I1 हो जाएगी। अब हमें I1 और I2 पता नहीं है। अब ये बताओ 6 ओम की रेजिस्टेंस में और 10 ओम की रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, I1 करंट फ्लो होगी, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका सर्किट कैसे हो जाएगा, मान ली करंट सोर्स की तरह बना दिया, यहाँ करंट सोर्स लगाए, ये करंट सोर्स लगाए तो 6 एम्पियर का है। अब यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाए और इसे ऐसे करके कनेक्टेड कर दिया और इसे एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दिया, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 16 ओम का, ये कितना हो जाएगा 4 ओम का। अब ये बताओ इसमें कितनी है, I2 करंट मानी थी, इसमें I1। अब सिंपली हो गया। अब आप लोगों को सिंपल सर्किट बना दिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। अब ये बताओ I1 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो I1 की वैल्यू मैंने क्या बताया था, जिस ब्रांच में करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस से किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल करंट की। तो टोटल करंट कितनी है 6 एम्पियर, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 4, और टोटल जो दोनों ब्रांचें पैरेलल में हैं उनका टोटल का सम कितना हो जाएगा 4 प्लस के 6। तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20। तो इससे काट लो कितना हो जाएगा 6/5। तो करंट कितनी आ गई 6/5 एम्पियर आ गई करंट, 6/5 एम्पियर करंट आ गई। अब ये बताओ करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि करंट डिवीज़न कैसे अप्लाई किया। अब जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ है वो मेरा लेक्चर नंबर करंट जो भी है लेक्चर नंबर करंट डिवीज़न एंड वोल्टेज डिवीज़न जाके देखें, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उन्हें कैसे फार्मूला मैंने लगाया है करंट डिवीज़न का। तो हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब I1 इस ब्रांच में करंट थी ना, I1 किस ब्रांच में करंट थी, I1 इस ब्रांच में करंट थी ना, तो I1 इस ब्रांच में करंट है। अब ये बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस जब सीरीज में है तो सीरीज में करंट इक्वली फ्लो होगी, तो इस ब्रांच के अक्रॉस इस 10 ओम के अक्रॉस भी करंट यही हो जाएगी I1 की वैल्यू कितनी आई थी 6/5 एम्पियर आई थी, नहीं आई थी I1 की वैल्यू 6/5 आ गई। अब ये बताओ किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है तो B इक्वल टू ओम्स लॉ लगाते हैं, B इक्वल टू IR। 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो B10 या BAB, टर्मिनल AB की अक्रॉस भी तो लिख सकते हैं। I की वैल्यू कितनी थी 6/5 और मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ काटो कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो 12 वोल्ट आ जाएगा। तो 10 ओम या टर्मिनल A और B के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया 12 वोल्ट। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हमने वोल्टेज करंट डिवीज़न लगाया और वोल्टेज निकाला 10 ओम के अक्रॉस, 10 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैंने पावर का कॉन्सेप्ट नहीं लिया है। मैं एक लेक्चर में पावर का कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, सही है, डिस्कस कर लूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब भी रेजिस्टेंस में हमें पावर निकालनी है, कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें करंट I फ्लो हो रही है, सही है, और R रेजिस्टेंस है, तो हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें पावर डिसिपिएट निकालनी है तो हमेशा कहीं भी वो I² इंटू R से निकालेंगे, P इक्वल टू I² इंटू R से निकालेंगे, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आता है वो बता दे रहा हूँ, लेकिन लेक्चर लूँगा पावर में उसमें भी डिस्कस करूँगा। P इक्वल टू VI होती है,
पावर सबको पता ही होगा, 10th 12th में पढ़ा होगा, P इक्वल टू VI, और B इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही तो आया था। अब यहाँ से आई बी इक्वल टू आई आर रख दो बी की जगह, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो ये था पावर का कॉन्सेप्ट, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पावर निकालनी है तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड इन वाट थ्रू द 20 ओम रजिस्टर ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। 20 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पावर बतानी है, सही है, पावर डिसिपेट। अब ये बताओ, मैंने बताया था, मैंने वायर का कॉन्सेप्ट बताया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं वो प्रीवियस क्लास देखें, उसके बाद ये क्लास देखें, क्योंकि प्रीवियस क्लास के सारे लेक्चरों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस क्लास में हैं, यूज़ हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को पता नहीं लग पा रहा है कैसे क्या हो रहा है। तो ये बताओ, ये 20 वोल्ट है, अब ये देखो ये 20 वोल्ट है, मैंने बताया था जब वायर है तो यहाँ भी 20 वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट हो गया यहाँ, सही है। यहाँ जब देखो अगर पॉजिटिव वाला टर्मिनल तुमने 20 ले लिया तो ये नेगेटिव वाला टर्मिनल 0 लेना होगा, 0 वोल्ट, सही है, सारा वोल्टेज उधर चला गया, तो वोल्टेज डिफरेंस आना चाहिए ना, 20 वोल्ट आ रहा है, देखो 20 माइनस 0, 20 वोल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये 0 वोल्ट हो गया। ये अगर हम 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट ले लिया तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट हो गया, तो ये माइनस का 10 वोल्ट होगा, माइनस का 10 वोल्ट, इनका डिफरेंस ले लो, 0 माइनस 10, 10 वोल्ट आएगा, 0 माइनस 10, और कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 10, कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 10 वोल्ट डिफरेंस आ गया, 10 वोल्ट डिफरेंस आ गया। उसके बाद देखो, अगर हमें किसी ब्रांच में करंट निकालनी हो, किसी ब्रांच में करंट निकालनी हो तो हम कैसे करते हैं, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस तो करते हैं, नहीं करते हैं, बताओ, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करते हैं, नहीं करते हैं, तो ऐसे ही निकालेंगे। इस ब्रांच में देखो ये कितना है, इस ब्रांच में करंट ऐसे फ्लो होगी, इस ब्रांच में करंट ऐसे फ्लो होगी इधर से इधर, ये हाई वोल्टेज है, अरे 20 वोल्ट ज़्यादा होता है या माइनस का 10 वोल्ट, 20 वोल्ट ज़्यादा होता है, तो ये हाई वोल्टेज हो गया, और ये कितना हो गया, लो वोल्टेज। अब करंट किधर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो करंट की वैल्यू अगर हम 20 ओम के रेजिस्टेंस में निकालें तो क्या हो जाएगा, 20 हाई वोल्टेज माइनस का माइनस ऑफ 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 एम्पियर, 3/2 एम्पियर आ गई इस ब्रांच किसके, 20 ओम के रेजिस्टेंस में। अब पावर कैलकुलेट कर सकते हैं उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर की वैल्यू आ जाएगी हमें। तो हम क्या करेंगे, P20 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा, I20 ओम का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, सही है। तो I20 ओम की वैल्यू कितनी थी, 3/2 निकाला था अभी, 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, अरे ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो कितनी निकालनी थी, P20 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा, I20 ओम का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, ठीक है। तो I20 ओम की वैल्यू कितनी थी, अभी निकाली थी, 3/2 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, इसी के क्रॉस तो निकालना है हमें पावर, तो कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई 20, अब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 वाट। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन कौन सा दिया है, 1 2 3 में, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका, 2 ऑप्शन हो जाएगा, 45 वोल्टेज 45 वाट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी पावर। तो ऐसे पावर निकालते हैं हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द टोटल करंट I in ampere supply by the voltage source in the circuit given below। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू, ये टोटल करंट है, टोटल करंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज हमारे पास है और टोटल रेजिस्टेंस से अगर डिवाइड कर देंगे, अगर हमें टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है
सर्किट में, तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, सही है, ऐसे करके तो करेंगे। तो ये बताओ टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बताओ। ये 3 और 3 पैरेलल में है, अब इसे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दो, कितना आ जाएगा, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो 3/2 हो जाएगा। अरे R/N होता है ना, होता है पैरेलल में, तो 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सीधे फार्मूला लगा दिया हमने। अब 1.5 का रेजिस्टेंस बन गया। ये ब्रिज टाइप का आपको दिख रहा है, बीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो 3 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 3 तो कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 9। बीट स्टोन ब्रिज बन रहा है तो बीच वाला रेजिस्टेंस का नो यूजेज होगा। बीट स्टोन ब्रिज जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरी प्रीवियस क्लास देखें, बीट स्टोन ब्रिज समझ में आ जाएगा उन लोगों को। अब बीट स्टोन ब्रिज बन रहा है तो बीच वाले रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, सही है, करंट जीरो हो जाएगा तो बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं है। बैलेंस कंडीशन बन रही है ना, इसलिए बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं है जो ब्रिज में लगा है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सर्किट कैसे बन जाएगा, सर्किट ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे करके बन जाएगा, बताओ सर्किट ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे ही करके तो बनेगा, बताओ। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो 3 और 3 किस में है, सीरीज में, तो 6 हो जाएगा। ये 3 किस में है, सीरीज में, तो ये 6 हो जाएगा। अब 6 और 6 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। जब 6 और 6 पैरेलल में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड है तो 6/2 हो जाएगा। अरे सेम मैग्नीट्यूड का मतलब सेम मैग्नीट्यूड पैरेलल में कनेक्टेड है। मैंने इसका फार्मूला बताया था, R/N हो जाता है। तो R कितना है, 6 है, और कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 2, तो 6 से ऐड कर देंगे तो 3 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट। तो RT कितना आ जाएगा, RT टोटल आ गया आपके पास, RT की वैल्यू आ गई आपके पास 3 ओम, 3 ओम आ गई RT की वैल्यू। अब 3 ओम आ गई, RT की वैल्यू हमारे पास 3 ओम आ गई, सही है, 3 ओम आ गई। और BT की वैल्यू कितनी है, BT की वैल्यू है, BT की वैल्यू है 15 वोल्ट। तो I टोटल कितना हो जाएगा, 15/3 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन था, ये बीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड था। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। तो हाय स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।